नमस्कार सभी को। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। बॉन्ड वर्सेस बैंक एफडी, किस में निवेश करना है बेहतर, इसका निर्धारण आप यह वीडियो देखने के बाद कर सकते हैं। तो आपको पता ही होगा कि वित्तीय लक्ष्यों के बिना या अतिरिक्त रिटर्न के लक्ष्य के बिना पैसा बचाना आजकल आमतौर पर बर्बादी माना जाता है। नतीजतन लोग अक्सर निवेश करने के लिए बचत करते हैं और बचत के लिए निवेश करते हैं। पुराने दिनों में बैंक की एक साधन था जहां पे हम निवेश कर सकते थे और वहां पे हम अपने निवेश को सुरक्षित मानते थे। समय के साथ चीज़ें बदलती गई और लोगों के पास अब चुनने के लिए निवेश विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला है। उपलब्ध विकल्पों की इतनी विस्तृत श्रृंखला के साथ कहाँ निवेश करें, एक सवाल है जो अक्सर उठता है। स्थिति ऐसी है कि ऐसा लगता है कि जैसे हर दिन एक नई निवेश योजना सामने आती जाती है। ऐसे विकल्पों की बात करें तो लोग अपने वित्तीय उद्देश्यों और जोखिमों से बचने के लिए अक्सर म्यूचुअल फंड को चुनते हैं। उसके बाद जो सेकेंडरी विकल्प आता है वो होता है बॉन्ड, जिसमें निवेशक एक निश्चित आय स्रोत होने पर पूर्व निर्धारित ब्याज भी अर्जित कर सकते हैं। कंपनियां और सरकारें विभिन्न बॉन्ड योजनाएं पेश करती है जो निवेशकों को उनके वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार ब्याज अर्जित करने की अनुमति देती है। तो आगे बढ़ने से पहले हम एफडी और बॉन्ड की तुलना कर लेते हैं। तो आपको पता ही होगा कि भारत में सामान्यतः लोग एफडी में निवेश करना पसंद करते हैं क्योंकि उसे सबसे सेफेस्ट माना जाता है। एफडी की बात करें तो एक निश्चित राशि को निश्चित समय के लिए निश्चित ब्याज दर पर निवेशित किया जाता है। एफडी को कस्टमर और बैंक के बीच एक समझौता माना जाता है जिसके तहत कस्टमर को उस राशि पर ब्याज दिया जाता है। उसी प्रकार ही हम बॉन्ड को मान सकते हैं कि बॉन्ड भी एक लिखित समझौता है जिसके तहत बॉन्ड जारीकर्ता बॉन्ड खरीदने वाले से पैसे उधार लेता है और उस पर एक निश्चित ब्याज दर का वादा करता है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट पे या कैपिटल गेन पे लगने वाले टैक्स की। तो एफडी से जो हमें इंटरेस्ट मिलता है उससे जो कैपिटल गेन होता है उस पर टैक्स लगता है। लेकिन बॉन्ड में दो श्रेणी होती है। एक तो कैपिटल गेन टैक्स फ्री होता है जिसपे कैपिटल गेन पे टैक्स पे छूट मिलती है, और दूसरा होता है जिसपे कैपिटल गेन लगता है लेकिन उसकी इंटरेस्ट रेट एफडी से कहीं ज़्यादा होती है। तो इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से देखें तो दोनों को सेफ माना जाता है। दोनों सेफ क्यों है यह आगे आपको पता चल जाएगा। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि बॉन्ड क्या है, जारी क्यों किए जाते हैं और जारी इन्हें कौन करता है। तो बॉन्ड इश्यूर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट की गवर्नमेंट भी हो सकती है, पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हो सकती है और प्राइवेट कंपनियां भी हो सकती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब बॉन्ड इशू करती है तो उसमें सरकार की पूर्ण जिम्मेदारी या कहें तो गारंटी होती है। पब्लिक सेक्टर कंपनियों की भी इनके द्वारा जारी किए गए बॉन्ड में भी गवर्नमेंट की गारंटी होती है क्योंकि पब्लिक सेक्टर में सबसे ज़्यादा होल्डिंग सरकार की होती है। और जो बॉन्ड प्राइवेट कंपनियां जारी करती है वो भी हम मान सकते हैं सुरक्षित, क्योंकि इसमें भी गवर्नमेंट की बैक पॉलिसी है वो काम करती है, यानी बैक सपोर्ट होता है गवर्नमेंट का। तो अब बॉन्ड इश्यूर के बारे में जान लिया तो अब जानते हैं कि वो बॉन्ड इश्यू क्यों करते हैं। तो मान लीजिए आप सरकार हैं और आपको सड़क या कोई पुल या अन्य किसी योजना के लिए पैसे चाहिए, तो उन पैसों को वो जब जनता से उधार लेती है तो उसके बिहाफ पे एक हम कह सकते हैं प्रपत्र जारी करती है जिसके जरिए वह लोगों से उधार लेती है और उस पर निर्धारित इंटरेस्ट रेट का वादा करती है जो कि हमें कूपन रेट के नाम से जाना जाता है। तो हमने जान लिया कि बॉन्ड क्या है, बॉन्ड जारी क्यों किए जाते हैं, बॉन्ड जारी कौन करता है। अब बात करते हैं बॉन्ड और एफडी में मिलने वाले रिटर्न की तुलना। एफडी में जो इंटरेस्ट रेट होती है वो सामान्य 3 से जो 5 साल की एफडी होती है उसमें 5% से लेकर 5.40% तक इंटरेस्ट रेट होती है। वही बॉन्ड में इंटरेस्ट रेट को कूपन रेट के नाम से जाना जाता है। अगर हम 5 साल के बॉन्ड की बात करें तो उसमें 5% से लेकर 7.15% तक की कूपन रेट हो सकती है। अब यह कम और ज़्यादा का जो
सिस्टम है जो टैक्स फ्री होते हैं, बॉन्ड कैपिटल गेन से टैक्स फ्री होते हैं, उनमें कम कूपन रेट होती है और जो टैक्सेबल होते हैं उनमें ज़्यादा होती है। तो जो अभी फिलहाल HDFC का 7.15% RBI फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड चल रहा है, उसकी कूपन रेट 7.15% है, जिसमें लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल गेन का लाभ नहीं है। आगे बात करते हैं भारत में बॉन्ड कितने प्रकार के हैं। भारत में बॉन्ड 7 प्रकार के हैं, जिसमें जीरो कूपन बॉन्ड होता है, गवर्नमेंट सिक्योर्ड बॉन्ड होते हैं, कॉरपोरेट बॉन्ड होते हैं, कन्वर्टेबल बॉन्ड होते हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड होते हैं, RBI बॉन्ड होते हैं और एक होता है इन्फ्लेशन से रिलेटेड बॉन्ड। तो मैं आपको एक बॉन्ड के इश्यू के प्रीव्यू के द्वारा दिखाता हूं कि बॉन्ड में आखिर क्या क्या होता है। तो एक सरकारी कंपनी PFC का इश्यू है, जिसमें क्या क्या चीज़ें देखिए। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योर्ड, नॉन कन्वर्टेबल, नॉन कम्युलेटिव, रिडीमेबल, टैक्सेबल बॉन्ड इन द नेचर ऑफ डिबेंचर ऑफ ₹10,000, बेसिक विथ बेनिफिट नंबर अंडर सेक्शन 54EC। इसमें कैपिटल गेन के जो कैपिटल गेन पे टैक्स लगता है वो टैक्स फ्री है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के आधार पर। सिक्योरिटी नेम PFC कैपिटल गेन टैक्स एग्जाम्पल बॉन्ड सीरीज 4th। रेटिंग क्रिस्टल की AAA है, ICRA की AAA है, केयर की AAA है। इश्यू साइज की बात करें तो RS 500 करोड़ इस कंपनी को बॉन्ड के जरिए लोगों से उधार लेने हैं। फेस वैल्यू वो वैल्यू होती है जो कम से कम एक बॉन्ड की वैल्यू होती है। तो कम से कम एक बॉन्ड की वैल्यू है 10,000 रुपये, मतलब मिनिमम आपको 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे एक बॉन्ड खरीदने के लिए। इश्यू प्राइस है 8 पर बॉन्ड, हर एक बॉन्ड का 10,000 रुपये। तो अगर आपको एक बॉन्ड खरीदना है तो 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं, 2 बॉन्ड खरीदने हैं तो 20,000, 3 खरीदने हैं तो 30,000। कूपन रेट की बात करें तो इसमें 5.75% पर एनम है, जो कि आपकी FD से ज़्यादा है और टैक्स फ्री है। इश्यू प्राइस ओपन हुआ था अप्रैल 1, 2020 को, मार्च 31, 2021 को क्लोजिंग डेट हुई थी है जब पहली बार इश्यू आया था। मिनिमम एप्लीकेशन साइज की बात करें तो इसमें कम से कम आपको 2 बॉन्ड खरीदने होते हैं, वो 20,000 रुपये के। उसके बाद आप 10,000 रुपये के एक बॉन्ड के हिसाब से मैक्सिमम 500 बॉन्ड तक खरीद सकते हैं। लिस्टिंग की बात करें तो शेयर मार्केट में इसकी लिस्टिंग नहीं होगी। ये जो RBI बॉन्ड था, फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड, इसके इश्यू के प्रीव्यू के द्वारा, तो ये HDFC बैंक 7.15% RBI फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड 2020 टैक्सेबल है, लेकिन टैक्सेबल होने के बावजूद FD से ज़्यादा रिटर्न है और उतना ही सेफ है। द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड, यहाँ शुरू में ही नाम देख ली, द गवर्नमेंट, विथ एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 7.15%। द बॉन्ड विल बी अवेलेबल फॉर सब्सक्रिप्शन फ्रॉम जुलाई 1, 2020 से इसका सब्सक्रिप्शन चालू हो गया है। इंटरेस्ट विल बी पेबल इन एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने से आपको इंटरेस्ट पे कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं व्हाई चूज दिस प्रोडक्ट। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपये से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब एक बॉन्ड की वैल्यू है 1,000 रुपये। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है और हर 6 महीने से आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। 100% रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, 7 साल का टेन्योर है मैच्योरिटी का और सीनियर सिटीजन बीच में अपने पैसे निकाल सकते हैं। आगे बात करते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट क्या है। तो द बॉन्ड विल बी इश्यू एज ए मिनिमम अमाउंट ऑफ 1,000 फेस वैल्यू, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, 7 साल के पीरियड के लिए है। इसमें आप नॉमिनेशन भी डाल सकते हैं, अपना नॉमिनी दे सकते हैं। तो यह एक एग्जाम्पल था। अब आती है वो टैक्स फ्री है जिस पे कैपिटल गेन के लाभ मिलते हैं 54EC के तहत उन बॉन्ड की। तो एक तो PFC का, जिसका हमने आपको दिखाया था इश्यू का एग्जाम्पल, फिर REC का, NHI का, IRFC का, ये सारे गवर्नमेंट कंपनियों के बॉन्ड है जिसमें PFC की सबसे हाई इंटरेस्ट रेट अवेलेबल है। तो अगर आपको बॉन्ड में इन्वेस्ट करना हो तो ऊपर हमारे नंबर दिखाई दे रहे हैं, उन पे कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे भी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आपने अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अगर आप वहां से डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं तो हमारे द्वारा आपको इंट्राडे में
काम आने वाली स्ट्रेटेजी, पेड स्ट्रेटेजी आपको फ्री में प्रोवाइड करवाई जाएगी। धन्यवाद।